वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर चौथा है और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड बाइसेक्शन मेथड का। अब हम बाइसेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन गिवन है, यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड करेक्ट टू डेसिमल पॉइंट द रूट बिटवीन 0.4 एंड 0.6 ऑफ इक्वेशन sin x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसको सोल्व करते हैं बाइसेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। सॉल्यूशन गिवन डेट हमारे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है x0 0.4 है और x1 0.6 है और f ऑफ x इक्वल टू साइन x माइनस 5x प्लस 2। ये क्वेश्चन हमने ए का नाम दिया और यहाँ पे सबसे पहले हमने x0 को हमने मालूम करना है। x0 0.4 इसको हमने इक्वेशन ए के अंदर हमने पुट करना है। f ऑफ x0 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x0 को हमने पुट करना है साइन 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2। अब ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गया 0.006। अब x1 को हमने फाइंड करना है 0.6 को। अब इसको फिर रिप्लेस किया इक्वेशन ए के अंदर, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x1 को हमने रिप्लेस किया। x1 इक्वल टू साइन 0.6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 2 और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो वैल्यू आ गया वो ये है माइनस 0.489। अब इसको हम चेक करते हैं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया, x1 और x0 दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया। हम अब चेक करते हैं वो किस कोऑर्डिनेट पे लाई करते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है या नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। इसको हम चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं नाउ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ x1 लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो तो वो अगर ये लेस देन 0 हो तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, जैसे कि नेगेटिव साइड पे। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, इस फंक्शन के ग्रेटर देन 0 हो तो वो राइट साइड पे मूव करेगा, पॉजिटिव साइड। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास x1 का वैल्यू भी गिवन हमने फाइंड किया है और x1 का भी हमने वैल्यू फाइंड किया है। इस फंक्शन के अंदर हम इसको पुट करते हैं, जैसे कि 0.006 मल्टीप्लाई माइनस 0.989। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आया वो माइनस 0.005 आ गया और एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 ये माइनस आ गया, तो ये इसका जो वैल्यू है वो छोटा हो गया 0 से, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव साइड, क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वजह से ये नेगेटिव साइड की तरह लेफ्ट करेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो तो ये पॉजिटिव की तरह मतलब राइट की तरफ वो लेफ्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से वो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगी। जैसे कि हमारा जो इस एरिया में नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे हमने तलाश करना है, जैसे कि यहाँ x0 से x2 के दरमियान हमने तलाश करना है। तो यहाँ पे हमारे जो वैल्यू माइनस 0.005 आ गया, तो ये यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट पे मौजूद है, इस पॉइंट पे माइनस 0.005 मौजूद है। तो हमारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव तरफ मूव कर रहा है। और हमने x2 को भी हमने इसी तरह मालूम करना है, जैसे कि x2 यहाँ पे x2 है ना, इसको भी मालूम करना है, x3 को भी मालूम करना है, x4 x5 x6 हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर वैल्यू को हमने तकरीबन बराबर वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हम चलते हैं कि x2 को कैसे मालूम करेंगे। x2 को हमने मालूम करना है। x2 को मालूम करने के लिए x2 इक्वल टू मिड पॉइंट x0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x0 हमारे पास मौजूद है 0.4 प्लस x1 भी हमारे पास मौजूद है 0.6 डिवाइड बाई 2 करने से x2 हमारे पास आ जाते हैं 0.5। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन ए के अंदर हमने रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे f ऑफ x2 हमने पुट करना है। f ऑफ x2 इक्वल टू साइन 0.5 माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 2। अब ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया माइनस 0.491। अब ये लाई कर रहा है, पॉइंट लाई बिटवीन x0 एंड x2। जैसे कि मिड पॉइंट पे हम देखें तो x0 और x2 के दरमियान कहीं भी यहाँ पे लाई कर रहा है,
यहाँ पे ये लाई कर रहा है। तो हम इसके बाद यहाँ पे फाइंड करना है x3 को हमने फाइंड करना है। x3 हमने मालूम करना है, तो x3 फिर यही करना है, वही करना है जो कि हमने पहले किया था। x3 इक्वल टू x0 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x0 हमारे पास मौजूद है 0.4 प्लस x2 हमने निकाला था पिछले, जो कि 0.5 डिवाइड बाई 2। अब ये करने से यहाँ पे मालूम करना है, 0 से यहाँ से यहाँ तक। तो x0 प्लस x0 प्लस x2, फिर इसी को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे x3 ये हमें आ जाएगा x3 0.45। अब इसी को रिप्लेस करना है इक्वेशन ए के अंदर। एफ ऑफ x3 इक्वल टू साइन 0.45 माइनस 5 इंटू 0.45 प्लस 2। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गया 0.242। अब ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x0 एंड x2 के दरमियान। अब हम फाइंड करते हैं x4 को हम फाइंड करते हैं। अब हम x4 मालूम करेंगे। x4 फिर वही करना है, x4 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। x2 अब हम यहाँ पे पहुँच गया, x2 पर x2 डिवाइड बाई x3, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 करना है। x2 का भी हमें मालूम है, x3 का भी हमें मालूम है। x2 का 0.5 है, x3 का 0.45 डिवाइड बाई 2। इसको मालूम करने के बाद यहाँ पे x4 हमारे पास आ गया 0.475। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ x4 इक्वल टू साइन 0.475 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.475 प्लस 2। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आया है 0.366। अब ये लाई कर रहा है, पॉइंट लाई बिटवीन x2 एंड x3 के दरमियान ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब हमने फाइंड करना है x5 को। अब इसके बाद हमने x5 को हमने मालूम करना है। x5 को फिर वही करना है, x5 इक्वल टू x2। हमने फिक्स करना है x2 को x3 के साथ, x4 के साथ, x5 के साथ, x6 के साथ, क्योंकि यहाँ से इस तरह हमने मूव किया। अगर इस तरह मूव करने से हम 2 को यहाँ से आगे पॉजिटिव साइड में हमने फिक्स करना है। अब हमने नेगेटिव साइड में नेगेटिव 2 को हमने फिक्स किया, तो यहाँ पे x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2। x2 भी हमें मालूम है, x4 भी हमें मालूम है। x2 0.5 है प्लस x4 0.475 डिवाइड बाई 2। इस दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास x5 आते हैं, जो 0.487 है, इसको रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो f ऑफ x5 इक्वल टू साइन 0.487 माइनस 5 इंटू 0.487 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद माइनस 0.428। आगे भी आते हैं, लेकिन हमने स्किप किया। पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट के बाद हमने नहीं रखना है। फिर यही पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x2 एंड x4 के दरमियान। अब हम फाइंड करना है x6 को। अगर x6 और x5 अगर ये डिजिट सेम आ जाए तो हमने रोकना है। ये हमारे लिए टारगेट पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, वही हमारे लिए आंसर होगा। अदरवाइज पॉइंट के बाद 3 डिजिट अगर वो फिक्स ना आए तो हम तब तक चलना है, तब तक हमारा वैल्यू फिक्स ना आए। हम x20 तक हम जा सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा x कितना तक सेम आ जाए। हम अभी x6 हम फाइंड करेंगे। इसके बाद हमने x6 मालूम करना है, फिर वही करना है। x6 इक्वल टू x2 प्लस x5 डिवाइड बाई 2। x2 हमारे मालूम है 0.5 प्लस x5 हमने निकाला था 0.4875 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड करने से हमारे पास x6 वैल्यू आते हैं वो 0.493। आप इसी को रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 के अंदर, जो कि f ऑफ x6 इक्वल टू साइन 0.943 माइनस 5 इंटू 0.493 प्लस 2। अब ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया माइनस 0.456। लेकिन जो कि x5 और x6 के दरमियान जो वैल्यू आ गया वो तकरीबन सेम आ रहा है, लेकिन वो भी x5 का भी माइनस 0.4 कुछ आ रहा है, यहाँ पे x6 में भी 0.4 कुछ आ रहा है। यहाँ पे 2 वैल्यू और हमें सेम आना चाहिए। तो ये पॉइंट
पॉइंट लाई कर रहा है बिटवीन x2 एंड x5 के दरमियान ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, x7 हमने मालूम करना है। x7 भी हम ऐसी तरह वो करना है, एक हम वैल्यू सब हमारे मालूम है, तो इसी वैल्यू को हम रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 के अंदर। फिर ये वैल्यू आ गया, ये माइनस है, ठीक है, माइनस आ गया। फिर ये पॉइंट लाई करते हैं x2 और x6 के दरमियान, और हमने x8 हमने मालूम करना है अभी। अब उसी तरह करना है फिर x8, ये करने से जो वैल्यू आ गया ये, और इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन ए के अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद ये कैलकुलेशन किया, -0.48 यहाँ तक सेम आ गया। देखो x7 और x8 के दरमियान ये वैल्यू सेम आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम आ रहा है, लेकिन एक डिजिट और हमें सेम आना चाहिए, तब हम रुकना है। तो ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x2 एंड x7 के दरमियान, x2 एंड x7 के दरमियान ये लाई करें। अब हम x9 हम मालूम करेंगे। इसके बाद हमने x9 मालूम करना है। x9 फिर वही करना है ऐसे सेम, और ये x9 का वैल्यू आ गया, और x9 को हमने रिप्लेस किया इक्वेशन ए के अंदर। फिर ये वैल्यू आ गया, हम इसको कैलकुलेट किया। फिर हमें ये पता चल रहा कि x जो कि 3 से आगे -0.4 सेम आ रहा है, और x7 क्या 7, 8 और 9 सब में -0.48 सब में सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू हमें डिफरेंट आ रहा है, और 3 वैल्यू तक सेम आना चाहिए। तो ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x2 एंड x8 के दरमियान। अब हम फाइंड करने x10, इंशाल्लाह x10 और x9 सेम आ जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अब हम x10 हम मालूम करेंगे। x10 फिर यही है x2 प्लस x9 डिवाइड बाई 2। x2 का वैल्यू 0.5 प्लस 0.499 डिवाइड बाई 2। इसको मालूम करने के बाद x10 हमारे पास ये वैल्यू आ गया 0.499। फिर इसी को रिप्लेस करते हैं इक्वेशन ए के अंदर करने के बाद f ऑफ x10 इक्वल टू साइन 0.499 माइनस 5 इंटू 0.499 प्लस 2। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आते हैं वो -0.486 है। अब यहाँ पे जो कि x9 और x10 दोनों सेम आ गया, x8 और x9 सेम नहीं आया था। x7 और x8 में -0.48 आ गया था, लेकिन 3 वैल्यू हमें सेम आना चाहिए, लेकिन 3 वैल्यू सेम नहीं आए पॉइंट के बाद। अब x9 और x10 के अंदर आप देख सकते हैं -0.486 दोनों में सेम है। तो इसी को हमने अपना टारगेट वैल्यू मानते हैं, और इसी को हमने फाइंड करना था। तो आवर एब्जोमेट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, -0.486 हमारे पास ये आंसर है। अब ऐसी तरह हमने निकालना है। अगर हमें यहाँ x10 पे भी हमें अगर नहीं मिला तो हम x11 भी जा सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। हम जहाँ तक हम जा सकते हैं, हमने कंपेयर करना है। पहले x1 x0 और x1 को कंपेयर करना है। अगर इन दोनों अगर सेम है तो हमने रुकना है पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अगर ये सेम नहीं है तो हम x2 पे जाना है। x2 और x0 को हमने कंपेयर करना है, फिर x3 एंड x2 को हमने कंपेयर करना है। फिर इसी तरह हमने कंपैरिजन करते हुए हमने आगे जाना है, और अपना टारगेट वैल्यू हमने निकालना है। हम आगे भी 2-3 क्वेश्चन और हम बाइसेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कोई मुश्किलात है तो मुझे कमेंट करें। अगर नोट वगैरह चाहे तो भी मुझे कमेंट करें, आपको मैं नोट शेयर करेंगे फ्री में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ताकि मेरी थोड़ा हौसला अफजाई हो, ताकि मैं इस तरह और भी वीडियो बना सके। तो शुक्रिया।
देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।